कैसा लगेगा आपको अगर मैं बताऊं कि कोरियन वेब सीरीज देखते देखते आप किमची खाइए और आपके बॉडी में जो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक है वो शरीर से बाहर भी निकल जाएगा। इस समय हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है या सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो होता है माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, क्योंकि ये हमारे टिश्यूज़ को भी पार कर सकता है। जो आपकी कोशिकाएं हैं उनको भी पार करते हुए बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लोगों को दिमाग की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ और भी बहुत सारे कैंसर वगैरह भी हो जाते हैं। तो एक देश की एक शोध किया गया है, एक देश के द्वारा शोध किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि किमची अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसके शरीर से माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये सारा हमें यहाँ पर समझना है। किसने शोध किया है, किस पर शोध किया गया है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारा हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो किमची और माइक्रो प्लास्टिक, क्या बढ़िया यहाँ पर नाम है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक आपका खाद्य पदार्थ, लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। आप देखेंगे कोरियन वेब सीरीज में वो किमची खाते हुए दिखाई देते हैं। उसी किमची की हम बात कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया, मैंने स्टार्टिंग में शायद जापान बोला था। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने किमची में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का अध्ययन किया है। हमें पता है कि किमची को फर्मेंट करने के लिए रखा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कि आंत में जो आपका माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक होता है, इसको बांध करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। प्रमुख बैक्टीरिया स्ट्रेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटे रोइड्स, इसका नाम है, याद रहे तो बहुत बढ़िया है, वरना कोई बात नहीं, CBA ये याद रखिएगा। मानव और पशु परीक्षणों से स्ट्रेन से पता, मतलब यहाँ पर इन्होंने मानव के शरीर का जो हमारा पेट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, उसकी नकल करके कुछ परीक्षण किए हैं और जानवरों में भी परीक्षण किए हैं। उन्होंने बोला है कि भाई ये क्या करता है, नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक को बांध करके शरीर से बाहर निकालता है। अब ये कैसे निकालता है, हमें इसी पर बात करना है। तो क्या लिखा है वहां पे, बैक्टीरिया के स्ट्रेन हमने ऑलरेडी नाम पढ़ लिया है। प्रयोगशाला में इन्होंने देखा कि अधिशोषण दर, इसका मतलब समझ रहे हैं, अधिशोषण दर का मतलब कि ये बैक्टीरिया 87% प्लास्टिक को अधिशोषण मतलब ऑब्जॉर्ब कर लेता है। मानव आंत जैसे संरचना जब बना करके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया तो ये जो परसेंटेज था ये 57% था, किसके लिए, नैनो प्लास्टिक बांधने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी अधिशोषण क्षमता थोड़ी सी कम पाई गई है। पशु अध्ययन भी किया गया तो रोगाणु मुक्त चूहा, मतलब बीमार नहीं था, हेल्दी चूहा था, उसको जो उस पर जो प्रयोग किया गया तो देखा गया जब पॉटी की उसने, मतलब जो है चूहे के मल में नैनो प्लास्टिक की मात्रा बढ़ गई इस चीज का प्रयोग करने के बाद। इसका मतलब हमारे यहाँ पर यह है कि प्रोबायोटिक आंत में नैनो प्लास्टिक को बांध करके शरीर से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। अब जिस बैक्टीरिया की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका नाम है लैक्टोबैसिलस सेकेई। इसका नाम पहले जो है ये था, बाद में परिवर्तित किया गया है, बताऊंगी अभी आपको। परिभाषा क्या है, यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। आमतौर पर किण्वित खाद्य पदार्थों, जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, सॉसेस हो गया, किमची हो गया, अन्य जो भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। पहले इसे लैक्टोबैसिलस सेकेई कहा जाता था, लेकिन इसको बाद में टैक्सोनॉमिकल रिक्लासिफिकेशंस के बाद लैक्टोबैसिलस जीनस के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, या इसमें शामिल किया गया। विशेषताएं क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर देखा हमने ना, आकार थोड़ा सा ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। प्रोबायोटिक गुण इसमें देखें तो पेट और आंत के स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है, साथ में जो है फर्मेंटेशन में मदद भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जैसे बात करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को रोक सकता है। तो हमारे मतलब कुल मिलाकर के हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया। और जो नैनो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक है, ये समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बात करते हैं माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का वैज्ञानिक विश्लेषण। सिर्फ इसी हिसाब से हम ये विश्लेषण देख रहे हैं जो इन्होंने रिसर्च किए। तो इन्होंने बताया पहले भाई कि नैनो प्लास्टिक होता है मतलब 1 माइक्रोमीटर से भी कम, माइक्रो प्लास्टिक होता है 1 मिलीमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर के बीच का। प्रवेश मार्ग क्या है, भोजन, पानी, हवा, जिसी से भी माध्यम से आपके जो है शरीर में पहुंच सकता है। पैकेज्ड फूड के माध्यम से आजकल ज़्यादा पहुंच रहा है। आप जो है खाना खाते हो प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के बर्तन में, पानी पीते हो प्लास्टिक की बोतल में, और सब कुछ इसी प्रकार से चल ही रहा है। और इवन जो बोला जाता है कि भाई आप जो मेकअप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, खासकर लड़कियाँ, उन सब में माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक्स के कण मिले होते हैं। इसका दुष्परिणाम हमने देखा है, जब आप मुंह धोते हैं पानी से जो है रिसते हुए हमारे जलीय स्रोतों में जाता है, वहां से नदी, झरने, झील, तालाब जहां पर भी पहुंचता है वहां पहुंचता है, उसके माध्यम से मछलियों के पेट में पहुंचता है। मछलियों को आप खाते हैं, वो फिर आपके
बॉडी में पहुंच जाता है। पूरा सर्कल है जो इस तरीके से काम कर रहा है। शरीर में असर के बारे में बात करते हैं, माइक्रोप्लास्टिक क्या करते हैं, आंत की परत पार कर सकते हैं, इतने महीन होते हैं कि ये आंत की परत को पार कर सकते हैं। अंगों में जमा होकर के ऑक्सीजन और पोषण का जो भी चयापचय पचय होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इम्यून प्रतिक्रिया में बदलाव होता है, अंगों और डीएनए पर संभावित नुकसान हो जाता है। किमची में पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, इनसे चिपक जाते हैं, समझ रहे, इनसे चिपक जाते हैं और इनको जो है बाहर ले आते हैं मल के माध्यम से। वैज्ञानिक महत्व अगर देखें तो किमची में लैक्टिक एसिड होता है, हमने समझा ऑलरेडी। जो पारंपरिक पदार्थ है ना हमारे खाने वाले, वो सोचिए कितना फायदेमंद होते हैं। जैसे हम अचार वगैरह, दादी नानी वगैरह अचार बनाती थी तो उसको काफी लंबे समय तक रखा जाता था, फिर इस्तेमाल किया जाता। तो जो हम प्राकृतिक तौर पर फर्मेंटेशन करते थे, अब तो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे मददगार होते हैं। प्रोबायोटिक दृष्टिकोण भी हमने समझ लिया है। इससे होगा क्या, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के 3 नंबर हो गया, और हमारा सतत खपत को लेकर के 12 नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा है जल जीवन, इन सभी को जो है क्या पूरा करने में मदद करेगा। सोचिए किमची खाने से हमारे 3 एसडीजी गोल पूरे हो जाएंगे, बस खाना ही तो है, जल्दी से खाना शुरू करना है। अब माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक तो हमने समझा, इनको समझते हुए इनके प्रदूषण को भी समझते हैं हम। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है मेगा प्लास्टिक, ये है माइक्रो प्लास्टिक और ये है नैनो प्लास्टिक। अगर ये इमेज जो है दिमाग में छप गई तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि छोटा कौन होता है बड़ा कौन। आप देखिए मेगा प्लास्टिक जो है बड़ी बड़ी बॉटल्स है, टूट करके जब छोटे कणों में परिवर्तित होंगे उसको हम बोल रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक। हमने देखा 1 से लेकर के 5 मिलीमीटर तक जो है इनका आकार होता है, उससे छोटा जब बिल्कुल छोटा हो जाएगा ये होता है नैनो प्लास्टिक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके दुष्परिणाम जो है सबसे ज्यादा होते हैं। मुख्य तत्व हमने ये तो ऑलरेडी समझ लिया है, ये समझ लिया है कैसे होता है। अब जाहिर सी बात है, हमने देखा है जो चीज जितनी छोटी होगी वो उतना ही ज्यादा रिएक्ट करती है। जैसे अधिक रिएक्टिव सरफेस आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। माइक्रोप्लास्टिक थोड़ा बड़ा होता है, माइक्रोस्कोपिक से आप इसको देख सकते हो। दोनों भोजन, पानी और हवा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, दोनों एक ही तरीके से प्रवेश करते हैं। मुख्य स्रोत अगर देखें कि कहाँ से बनते हैं, तो बड़े प्लास्टिक टूट फूट करते करते धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक फिर नैनो प्लास्टिक में बदल जाते हैं। उद्योग और घरेलू स्रोत से देखें तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ पर पेंट्स है, कोटिंग्स है, सिंथेटिक फाइबर्स है, वॉशिंग मशीन, इन सब से भी फैलता है। उपभोक्ता उत्पाद देखें, टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट के बारे में बात करूं, अगर कोई टूथब्रश अगर आप अभी लीजिए और उसको जो है एक जगह पर रख दीजिए, 500 साल बाद अगर आप तो नहीं रहेंगे, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी आकर देखें तो वो टूथब्रश आपको वैसे का वैसा मिलेगा। कॉस्मेटिक्स जो है इसमें बहुत माइक्रो बीट्स पाए जाते हैं, जो भी आप क्रीम, पाउडर, सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं उसमें बहुत प्लास्टिक होता है। कृषि और मत्स्य पालन को देखें तो प्लास्टिक जो है मल्च, फर्म और फिशिंग नेट्स के माध्यम से भी, जो भी फिशिंग नेट्स होते हैं वैसा तो है नहीं कि लोहे के बने हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, लोहा भी खत्म हो ही जाता है, तो धीरे धीरे वो खराब होते हैं और पानी में मिलते हैं और जलीय स्रोतों को क्या करें, प्रदूषित करते हैं। प्राकृतिक टूट फूट भी यहाँ पर होती है, जैसे यूवी रेडिएशन के माध्यम से कोई चीज जो है धूप में पड़ी हुई है, धीरे धीरे टूट करके वो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है फैलाएगी। सनलाइट हो गया, मैकेनिकल अब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ से पहुंच रहा है। आपने जो है पानी की बोतल ली और हमारा जो है भारत देश महान, और इसमें जो जुगाड़ू लोग होते हैं पानी की बोतल लेकर के आएंगे, उसको महीने भर इस्तेमाल करते हैं और साफ भी नहीं करते हैं उसको अंदर से। ये सब प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। जो बियर या बेवरेजेस बोटल्स होती हैं, शुगर हो गया, सी बर्ड्स हो गया, ये सारे तरीके दिखाएंगे कि कैसे कैसे चीजें जो है पोल्यूटेड हो रही हैं। विशेषताएं तो माइक्रोप्लास्टिक हमने देखा है दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते हैं। नैनो प्लास्टिक अदृश्य आंखों से भी माइक्रोप्लास्टिक जो है माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, नैनो प्लास्टिक जो है आंखों से, अदृश्य आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन देखें अगर हम, माइक्रोप्लास्टिक मरीन लाइफ द्वारा निगले जा सकते हैं, मतलब मछलियां उसको खा जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमन सेल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिक्स होते हैं, इन तक पहुंच जाता है नैनो प्लास्टिक। नोट्स देखें तो यहाँ पर फूड चेन में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, कौन से, माइक्रोप्लास्टिक। अधिक टॉक्सिक और हाई रिएक्टिव होते हैं, जितना छोटा उतना ज्यादा रिएक्टिव, वही बात हमने बताई है। मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, मैंने बताया कि ये आपके खून में भी पाए जा सकते हैं।
कई बार रिसर्च में देखा गया कि बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है और उसके ब्लड में नैनो प्लास्टिक पाया गया। वो कैसे हुआ, उसका जो है हमें पता है कि जो नाल होती है माँ से गर्भ से माँ के गर्भ में जुड़ी रहती है, और जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था उसमें भी नैनो प्लास्टिक था, वो धीरे धीरे बच्चे के जो है शरीर में पहुंचा। तो जन्म से ही आपकी बॉडी में नैनो प्लास्टिक हो सकता है। मस्तिष्क, ब्रेन, गुर्दा ये सब जो है प्रभावित हो जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, सूजन यहाँ पर आपके शरीर में दिखाई देना शुरू हो जाएगी, हार्मोनल डिस्टरप्शन हो जाता है, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी अभी शोधाधीन यहाँ पर है लेकिन बताया जा रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव हमें पता है, जल, मिट्टी, हवा, जितनी भी चीजें आप समझिए सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। मराइन फूड चेन भी यहाँ पर हो रही है। हमने बताया कि प्लास्टिक जो है माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक जलीय स्रोतों में पहुंचा, मछलियों ने खाया, मछलियों को आपने खाया, बस फिर यहाँ पर सर्कल बन रहा है। जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कितने सारे फोटोज वीडियोज देखे होंगे आपने कि पशु पक्षी हैं, गले में नेट फंसा हुआ, प्लास्टिक बोतल फंसे हुए, ये सब जो है प्लास्टिक पोल्यूशन के अंतर्गत ही काउंट होते हैं। अब बात करते हैं समाधान क्या हो सकता है। एक तो हमारा किमची वाला है, लेकिन किमची वाला हमारे लिए काम कर रहा है कि हम खाएंगे, हमारी बॉडी से जो है माइक्रो और नैनो प्लास्टिक को कम कर देंगे, लेकिन जो है पर्यावरण से, जलीय स्रोतों से वो कैसे कम होगा। तो एडवांस हमें जो है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट लगाने पड़ेंगे, जहाँ पर हम जलीय स्रोतों को ठीक कर पाएँ। प्लास्टिक रिसाइकलिंग हमें करनी पड़ेगी। नीतिगत और जागरूकता की भी ज़रूरत है कि भाई कॉस्मेटिक्स और माइक्रो बेड्स पर प्रतिबंध लगाया जाए कि आप इनके बिना भी तो बना सकते हैं ना कॉस्मेटिक्स को, जरूर थोड़ा ना कि आप इनका इस्तेमाल करें। पब्लिक अवेयरनेस हमें जो है कैंपेन चलानी पड़ेगी। SDG गोल्स हमने देख लिए, क्योंकि अगर हमें इन्हें पूरा करना है तो जाहिर सी बात है कुछ शक्ति बरतनी होगी। शुरू कहाँ से किया था, किमची से, और हमने खत्म किया है SDG गोल्स पर। अब एक प्रश्न हमारा है, किमची का कौन सा बैक्टीरिया नैनो प्लास्टिक को बांधने में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, दूसरा है ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइड्स, तीसरा है इस्चेरिचियो कोली, और चौथा है स्टेरेप्टोकोकस थर्मोफिलस। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।